गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं अजय प्रकाश अपने यूट्यूब चैनल सुरसती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो जैसा कि हम पिछली कक्षा में रस के प्रकार तथा उसकी परिभाषा को देख लिए थे, आज उस रस के प्रकारों की परिभाषा जानेंगे और कल हम रस के अस्थाई भावों को भी जान लिए थे, पर पुनः एक बार फिर से हम रस के अस्थाई भाव को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। आज सभी रसों के अस्थाई भाव एक नज़र में देख लेते हैं। सभी रसों के अस्थाई भाव, सभी रसों के अस्थाई भाव। बच्चों आज हम देखेंगे सभी रसों के अस्थाई भाव। क्या देखेंगे? सभी रसों के अस्थाई भाव। सभी रसों के अस्थाई भाव में बच्चों आओ सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग सभी रस। सारे के सारे रस एक तरफ लिख लेते हैं। एक तरफ रस रहेगा मेरे बच्चों, एक तरफ रहेगा अस्थाई भाव। क्या? अस्थाई भाव। एक तरफ रस एवं एक तरफ अस्थाई भाव। इधर आपका रस रहेगा, इधर आपका अस्थाई भाव। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। दूसरा बच्चों वीर रस। वीर रस। तीसरा बच्चों करुण रस। करुण रस। क्या बच्चों? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस। चौथा हास्य रस। हास्य रस। पांचवा बच्चों करुण, हास्य, श्रृंगार, रौद्र रस। पांचवा रौद्र रस। रौद्र रस। हाँ, छठा यहाँ पे हम देख लेते हैं मेरे बच्चों। इधर भी रस कर लेते हैं, रस, और इधर अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। यहाँ से एक हम खड़ी लाइन खींच देंगे, उसके बाद देखेंगे कौन कौन सा हो गया। 5 रस हो गए, 4 रस और देखने हैं। भयानक रस, छठा है भयानक। भयानक रस। सातवां है अद्भुत। क्या है? सातवां अद्भुत रस। अद्भुत रस। और आठवां है बच्चों विभत्स रस। विभत्स रस। और 9वां मेरे बच्चों, 9वां रस है आपका बच्चों, 9वां रस है आपका शांत रस। 9वां शांत रस। शांत रस। बच्चों देखो यहाँ पे सारे 9 के 9 हम रसों को देख लिए हैं। अब आइए इनकी अस्थाई भाव को जानते हैं। अस्थाई भाव। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बच्चों, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव आप सभी को पता होगा, रति है। रति। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। 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 करुण रस का अस्थाई भाव है बच्चों शोक। शोक। हास्य रस का अस्थाई भाव है बच्चों हास। हास। हास्य रस का हास। रौद्र रस का अस्थाई भाव है क्रोध। क्रोध। जब क्रोध में कोई कविता क्रोध में पढ़ी जाती, कोई कविता में क्रोध भरा होता, उसमें रौद्र रस की मतलब वहाँ पे उस रचना में रौद्र रस होता है। भयानक रस का अस्थाई भाव भय है। क्या है? भय है भयानक रस का अस्थाई भाव। अद्भुत रस का बच्चों विस्मय। अद्भुत रस का विस्मय। क्या? विस्मय। विभत्स का जुगुप्सा। जुगुप्सा। शांत रस का बच्चों निर्वेद है। निर्वेद। निर्वेद। तो मेरे बच्चों सभी रसों के अस्थाई भाव को आप जान चुके हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिए, जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे वैसे कर लीजिए। अब आइए हम देखते हैं आज के रस, मतलब आज हम कौन कौन से रस पढ़ेंगे, कौन कौन से रस की परिभाषा और उदाहरण को जानेंगे। आज हम बच्चों 3 रस पढ़ेंगे। आज की क्लास में 3 रस पढ़ेंगे। वह 3 रस कौन सा होगा?
सीक्वेंस से नहीं होगा, जो मन में आएगा आज उसी को हम पढ़ लेंगे। बच्चों आइए देखते हैं कौन कौन से रस हमको पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे, पहला रस है श्रृंगार। कौन सा? श्रृंगार रस। पहला रस है श्रृंगार रस। और दूसरा है अपना हास्य रस। हास्य रस की आज जो जो उदाहरण बताऊंगा आप लोगों को, इतना मज़ा आएगा कि आप मस्ती में झूम उठेंगे। और तीसरा है रौद्र रस। क्या? रौद्र रस। जैसा कि हम इसके जस्ट पहले ही पढ़ चुके रसों के अस्थाई भावों को, लेकिन एक बार फिर से हम देखेंगे क्योंकि ये तीनों बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रस हैं, इसीलिए हम सबसे पहले इन तीनों को देख रहे हैं। श्रृंगार रस का जैसा मैं अभी जस्ट पहले ही बताया, आप कमेंट करके मेरे लिखने से पहले ही आप बता दीजिए कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बच्चों कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले आप कमेंट करिए, मेरे लिखने से पहले आप कमेंट कर दीजिए। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव आपने कमेंट किया ना? नहीं किया तो फिर से कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। श्रृंगार रस का रति है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। और हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। हास क्या है? हास है। इसको भी आप कमेंट कर सकते थे। तीनों रसों को आप कमेंट कर दीजिए, तीनों रसों के अस्थाई भावों को। रौद्र रस का अस्थाई भाव बच्चों आप कमेंट कीजिए, मैं अभी नहीं बताऊंगा इसको, आप कमेंट करके लिख दीजिए, मैं कमेंट सारे के सारे कमेंट चेक करूंगा। चलिए आज अब हम श्रृंगार रस को पढ़ते हैं। क्या? श्रृंगार रस को। ये श्रृंगार रस को हम पढ़ते हैं। बेसिकली बच्चों श्रृंगार रस जो होता है श्रृंगार रस के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। जहाँ पे कोई नायक नायिका अपने मतलब मिलन के, संयोग श्रृंगार का मतलब मिलन, जहाँ पे मिलन की चीज़ों को दिखाया जाए वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। और वियोग का मतलब बिछड़ना, जहाँ बिछड़न, जहाँ पे जैसे आजकल की जनरेशन में, आप सबकी जनरेशन में, हमारी जनरेशन में ब्रेकअप की प्रथा चली आ रही है, तो लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं। कोई अल्ताफ़ रज़ा का गाना सुन रहा है, पिछले जनरेशन की बात हो रही है। कोई अरिजीत सिंह को सुन रहा है, जो अभी नई नई जनरेशन है। कोई किसी को सुन रहा है। तो उन सारे गानों में जो सैड सॉन्ग होते हैं उनमें वियोग श्रृंगार होता है। तो आइए देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा और श्रृंगार रस के पार्ट को देखते हैं। पहले एक श्रृंगार रस का पहला पार्ट है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आइए जानते हैं संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के परिभाषा और इनके संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के उदाहरण पूर्वक हम समझेंगे। उदाहरण से हम इन रसों को समझेंगे। पर जो संयोग श्रृंगार, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका, मिलन, जहाँ पे मिलन, जब किसी भी काव्य में नायक नायिका को दिखाया जाए कि वो दोनों मिल रहे हैं, प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, अच्छे से सारी चीज़ें मतलब दिखाई जा रहे हैं कि उन दोनों के बीच में कोई भी खटास नहीं, बहुत अच्छे से उनकी लाइफ चल रही है, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। आइए बच्चों देखते हैं श्रृंगार रस के उदाहरण। श्रृंगार रस का उदाहरण बहुत ही लोकप्रिय कवि बिहारी जी का दोहा एक है, कहत नटत रीझत खीझत, कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौने में करत है नैनन ही सौ बात। यहाँ पे बिहारी दास जी कहते हैं कहत नटत, श्री कृष्ण जी कहते हैं, राधा जी नटती हैं मतलब गुस्सा करती हैं। कहत नटत रीझत खीझत, श्री कृष्ण जी आँखों से खेल रहे हैं, राधा जी को मना रहे हैं, मतलब
जो नोक झोंक है उसको दिखाया गया है। कहत नट त्रिझत खीझत मिलत खिलत लजियात, मतलब आंखों से आंखें मिलती हैं तो राधा जी कैसे शर्मा जाती हैं, ये सारी चीज़ों को दिखाया गया है। तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार होगा। कहत नट त्रिझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सौ बात। भरे भवन मतलब भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी नयनों से ही बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार होगा बच्चों। आइए वियोग श्रृंगार की बात करते हैं। वियोग जहाँ बिछड़ना हो, जिस भी काव्य में बिछड़ने की बात हो रही हो, मतलब जहाँ पे नायक नायिका अलगाव की स्थिति में है, या नायक कहीं और जा रहा है, नायिका कहीं और जा रही है, नायक नायिका को छोड़ के जा रहा है, या दोनों में से एक कोई मर गया है, अनेक स्थितियाँ होती हैं, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार का उदाहरण बच्चों बहुत ही पॉपुलर मतलब कविता से लिया गया है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा लिखा गया है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग, हे पक्षियों, हे मृगों, आप सबने मेरी सीता को देखा है। भगवान राम जब रावण सीता जी का हरण करके अपने अशोक वाटिका में ले जाता है, जब भगवान श्री राम अपने स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे माता सीता को नहीं पाते हैं, तो वो व्याकुल होते हुए पशु पक्षियों सबसे पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे समस्त पशुओं, हे जंगलवासियों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार है, यहाँ पे कितना तड़प रहे थे भगवान श्री राम। तो आशा करता हूँ बच्चों श्रृंगार रस को आप बहुत ही सरल एवं सटीक शब्दों में समझ गए होंगे। आइए वो देखते हैं अब हम कौन सा हास्य रस, कौन सा देखना है, हास्य रस। हास्य रस में आप सबको बहुत ही मज़ा आने वाला है बच्चों। आप सबको अगर नहीं समझ में आया हो श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं श्रृंगार रस पुनः पढ़ा दूंगा, फिर से पढ़ा दूंगा, टाइम नहीं लगेगा। आप जब भी आपका अगर 4-5 भी कमेंट आ गया किसी का, तो मैं तुरंत ही श्रृंगार रस फिर से पढ़ाऊँगा। अब कौन सा रस पढ़ना है हमको, हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस बच्चों। हास्य रस की परिभाषा आप समझ लीजिए, जिस किसी काव्य में हंसने की बात, मतलब हंसी ठिठोली मजाक, हंसी मजाक अन्य चीज़ें की गई हों, मतलब जिसको पढ़ के तुरंत ही आनंदित हो उठे, मतलब आपका चित्त मतलब खो जाए, इतना हंसे, मतलब आपको लगे कि ये ऐसे हो रहा है काव्य में, तो वहाँ पे हास्य रस होगा। मतलब किसी भी काव्य को पढ़ के आप जब आपका हंसी का ठिकाना नहीं रहता, तो वहाँ हास्य रस होता है। हास्य रस परिभाषा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम हास्य रस के उदाहरण को जानते हैं। हास्य रस का उदाहरण मेरे बच्चों, एक मैं अपने स्कूल टाइम के एक टीचर हमको हास्य रस की परिभाषा रटवाए थे, उदाहरण रटवाए थे, आज भी याद है वो। आइए देखते हैं। नेताजी भाषण दे आए, नेताजी भाषण दे आए, बोले नौकर राम धुआया, बहुत थका हूँ पैर दबा दो। मतलब नेताजी भाषण देकर आते हैं, अपने नौकर से कहते हैं, हे नौकर, हे राम धुआया, मैं बहुत थक चुका हूँ, पैर दबा दो। नौकर बोला, भाषण से तो गला थका है, आप कहें तो गला दबा दूं। नौकर बोला, हे मालिक, भाषण से तो आपका गला दुख रहा होगा ना, आप कहें तो आपका गला ही दबा देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों हास्य रस होगा, इस पूरी कविता में हास्य रस होगा। हास्य रस का एक उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण, बड़े मज़ेदार उदाहरण आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। बड़े बेग से शौचालय को भागे रघु मामू, बड़े बेग से शौचालय को भागे रघु मामू, पर नाड़े में गांठ पड़ गया, खुल न सका पैजामा। बच्चों आप देख रहे हैं कितना अच्छा, मतलब यहाँ पे लिखा गया है, बड़े बेग से शौचालय को, बहुत ही तेजी से शौचालय को भागे रघु मामा बहुत तेज से भागे, पर नाड़े में गांठ पड़ गई, पर नाड़ा जो होता है उसमें गांठ पड़ गई, खोल न सका पैजामा। बाकी आप समझदार हो, उसके बाद रघु मामा के साथ क्या हुआ होगा आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं उनके साथ क्या हुआ होगा। चलिए, उम्मीद है कि आप सब हास्य रस को भी बहुत अच्छे से मुँह ज़बानी याद कर लिए होंगे, मुँह ज़बानी आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं तीसरा
रस कौन सा रस था? रौद्र रस। रौद्र रस। अभी मैं बोला था ना कि आप सब इसको कमेंट कीजिए कि इसका स्थायी भाव कौन है। अब समय आ गया है कि मैं स्थायी भाव बता दूं। अभी भी टाइम है आपके पास, रौद्र रस का स्थायी भाव आप बता सकते हैं। फिर भी अगर नहीं बताएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो बताने के लिए बैठा ही हूँ यहाँ पे। आइए, रौद्र रस का जो स्थायी भाव है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। क्या है? क्रोध है। मेरे बच्चों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अब रौद्र रस का जो परिभाषा है आप जान लीजिए, मतलब पहचान क्या होती है रौद्र रस की, पहचान जान लेते हैं। रौद्र रस की पहचान बच्चों, किसी भी काव्य में जब कोई कविता आप पढ़ रहे हो, उसमें मतलब उसको पढ़ते ही आपको क्रोध आने लगे, मतलब जो भी लिख रहा होगा उस टाइम उसकी मनोदशा क्रोध से भरी हुई होगी, मतलब रौद्र रूप में खूब उसको गुस्सा आ रहा होगा, तब वह लिखा होगा और आपको भी पढ़ के एकदम क्रोध आ जाए, रौद्र रूप आप धारण कर ले, बहुत ही मतलब विशाल रूप धारण कर लें कि मैं उसको मार दूंगा, काट दूंगा। कोई भी पिक्चर आप देखते होंगे, कोई भी मूवी आप देखते होंगे, जैसे किसी सनी देओल की कोई भी मूवी देख लीजिए आप उसमें देखिए उसका कितना रौद्र रूप, विशाल रूप होता है। तो उसकी मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स मूवी में सारे में रौद्र रस होता है। पुरानी मूवी देख लीजिए आप लोग, तो वहाँ पे रौद्र रस ही होता है। तो आशा करता हूँ आप सब रौद्र रस की पहचान को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं रौद्र रस का उदाहरण एक बहुत ही अच्छा काव्य मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप सब सुनिए, इसको सुनिए और लिख भी लीजिए। उबल उठा शोणित अंगों का, उबल उठा शोणित अंगों का, पुतली में उतरी लाली, मतलब पुतलियों में लाली उतर आई है, जब गुस्से से आंखें लाल हो चुकी हैं। काली बनी स्वयं वह बाला, एक बालिका है वह काली का रूप धारण कर लेती है, उसके आंख एकदम लाल लाल हो जाते हैं, एकदम लाल लाल दिखती हैं उसकी आंखें, उसकी आंखों से लगता है कि वह आंखों से ही किसी का कत्ल कर सकती है, मतलब देख के उसको डर लग रहा है, वह काली का रूप ले चुकी है। काली बनी स्वयं वह बाला, अलग अलग विषधर काली, अलग अलग विस्तर काली, विषधर काली। आप बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि रौद्र रस का जो पहचान क्या होता है, रौद्र रस कैसे काव्यों में आता है। मतलब इसमें देख रहे हैं, पुतली में उतरी लाली, मतलब आंखें की पुतलियों में लालिमा छा चुकी हैं, एकदम आंखें लाल हो चुकी हैं, एकदम सूर्य की किरणों की तरह लाल हुई हैं। काली बनी स्वयं वह बाला, एक काली माँ का रूप धारण कर ली है वह बालिका। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त की जाती है। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एवं मेरे बच्चों कमेंट तो ज़रूर आप एक छोड़ दिया कीजिए। पिछली वीडियो में एक भी कमेंट नहीं आया, मुझे भी मतलब लगता है कि मैं क्या ही पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आप सब एक कमेंट तो कर सकते हैं, एक कमेंट कीजिए, आप अपने क्वेरी को बताइए, आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, आपको किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, मैं उस टॉपिक पे वीडियोज़ लाने का प्रयास करूँगा। और आप सब बहुत ही अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है आप लोग कमेंट करोगे। बाकी कल मिलते हैं, तो बाय बाय, जय श्री राम।